ऑर्गेनिक आज ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जन्मदाता कार्बन कहलाता है। ठीक है, कार्बन के बारे में समझते हैं। कार्बन परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। द्रव्यमान संख्या 12। ठीक है, ये जानना है हमको कि कार्बन जो है किसी मतलब कितने एटम के साथ जुड़ सकता है। ये टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है ना। 4 ठो बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब 4 अलग अलग परमाणु इसके आसपास रह सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल देखे होंगे आप, हाइड्रोजन 4 ठो ले लीजिए, है ना। सिंगल वैलेंस वाले जितने भी एटम हैं वो इससे टोटल कितने जुड़ सकते हैं? 4 जुड़ सकते हैं। डबल वैलेंस वाले 2 जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं देखेंगे CH4। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि कार्बन कितना टो बॉन्ड बना लेता है? 4। यानी इसका संयोजकता कितना होता है? मोटा मोटी कहे 4। तो ये टोटल कितना कितने बाउंड क्रिएट करेगा? 4 बाउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, ये दिमाग में रह जाएगा कि कार्बन कितने बाउंड बनाएगा? 4 बाउंड बनाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, कार्बन का श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा आता है। ये क्वेश्चन आता है कि श्रृंखलन गुण किस तत्व का सबसे ज्यादा आता है, तो कार्बन का श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है और ये सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। क्वेश्चन रहता है कि सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण कौन करता है, तो कार्बन करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण होने के कारण। अब ध्यान दे दीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जानने से पहले आपको कुछ बेस जानना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, IUPAC नेम लिखने के लिए, ठीक है, IUPAC नेम लिखने के लिए आपको 10 चीज याद रखना होगा। 4 5 6 7 8 9 10 तो चीज याद रखना होगा। ध्यान दीजिए, पहला तो मैथ। अगर कार्बन का संख्या कितना है? 1 है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? ये मैथ है। उसके बाद एथ। कार्बन का संख्या 2 रहा तो इथ। फिर होएगा प्रोप। कार्बन का संख्या अगर 3 है तो क्या बोल दीजिएगा? प्रोप। फिर आएगा ब्यूट। कार्बन का संख्या यदि 4 है तो क्या बोलिएगा? ब्यूट। 5 वाला के लिए पेंट, 6 वाला के लिए हेक्स, 7 वाला के लिए हेप्ट। ठीक है, 8 वाला के लिए ऑक्ट, 9 वाला के लिए नॉन। बस ध्यान से समझते जाइए, देखिए थोड़ा देर में सारा क्लियर होने लगा। 10 वाला के लिए देखिए IUPAC नेम के लिए। ठीक है, IUPAC नेम के लिए लिखा है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, कार्बन का संख्या ध्यान में रहना चाहिए किसके लिए कौन सा आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आपको ग्रुप पढ़ना है। ध्यान दीजिए, पहला ग्रुप का नाम है एल्केन। पहला ग्रुप का नाम एल्केन। इस सबको एक अलग भाषा में अल्क भी बोला जाता है। ठीक है, इस सबको क्या बोला जाता है? अल्क भी बोला जाता है। अब ये तो समझ में आ रहा है, अल्क है, अल्क के साथ लगा एन है, तो मतलब ई ग्रुप में सिर्फ कैसा नाम सुनने को मिलेगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसके बाद एक सेकंड ग्रुप होता है जिसको कहा जाता है एल्कीन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ नाम कैसा सुनने के लिए मिलेगा? एल्कीन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और उसके बाद तीसरा नंबर में जो आता है एल्काइन। क्या आता है? एल्काइन आता है। एल्काइन मतलब यहाँ नाम कैसा सुनने के लिए? मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, है ना। ध्यान दीजिए, अब इसका पहचान कैसे होगा? पहचान के लिए हम इसका जनरल फॉर्मूला याद रखते हैं, GF। ठीक है, क्या याद रखते हैं? जनरल फॉर्मूला। क्या है जनरल फॉर्मूला? होता है अगर कार्बन का संख्या, ठीक है, कार्बन के साथ अमूमन देखने के लिए क्या मिलता है? हाइड्रोजन ही मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कार्बन के साथ अमूमन देखने के लिए क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। अगर कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन का संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा हो, है ना, 2 गुना से 2 ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्काइन बोलेंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ रखे 2, ठीक है, इसका संख्या 2 गुना से कितना ज्यादा रखना है? 2 ज्यादा। इसका 2 गुना कीजिए 4, 4 से 2 ज्यादा 6 हो गया, है ना। तो समझ में आ गया, 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एल्केन में रहेगा, एल्केन में रहेगा। और इसका नाम लिखना है तो 2 वाला का नाम देखिए क्या है? इथ है। हम इथ आराम से लिख लेते हैं, हो गया इथ। और यहाँ लगाना क्या है? एन, तो हो गया इथेन। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हो गया? इथेन। और यहाँ पे नेचर ऑफ बाउंड पूछ देता है, तो एल्केन का नेचर ऑफ बाउंड क्या हो जाएगा? सिंगल। कैसा बाउंड बनाता है एल्केन? सब आपस में एल्केन के कार्बन से कार्बन किस हिसाब से जुड़े रहते हैं? सिंगल बाउंड से जुड़े रहते हैं। हालांकि बताने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये कार्बन कार्बन है, इसके बीच में सिंगल बाउंड,
अब देखिए हम क्या बोले थे, कोई भी कार्बन 4 ठो बॉन्ड बनाएगा, तो एक तो ये बना चुका, फिर 3 ठो बनाएगा, अब एक ये भी बना चुका है, फिर ये भी कितना बनाएगा 3 ठो। अब जहाँ खाली जगह वहाँ हाइड्रोजन भर दीजिए, देख लीजिए सबका पूरा हो गया, 6 ठो हाइड्रोजन भी पूरे हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन ये समझना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, किसका जनरल फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद नाम कैसे लिखिएगा। इसके बाद देखो देखिए हेप्ट ले लेते हैं। हेप्ट यानी कार्बन का संख्या 7, इसमें हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दो 16, ठीक है। तो दोगुना हुआ है पता है, तो इधर है हेप्ट और साथ में क्या लग जाएगा एन, ये क्या बन जाएगा हेप्टेन। एक सुनेंगे मीथेन, मिथ कितना है, एक है ना, एक है, और CH लग जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथ है, मिथ के साथ क्या लग जाएगा एन, क्या बन गया मीथेन बन गया। तो हमको पता लग रहा है कि एल्केन वाला आपको लगभग आ गया होगा, आपको होमवर्क में छोड़ दिए कि आप 10 का नाम लिखिए, सूत्र लिखिए, ठीक है। और अब आते हैं एल्केन पे। इसका देखिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी। अगर कार्बन के संख्या का दोगुना रहा हाइड्रोजन का संख्या, डायरेक्ट कितना रहा दोगुना रहा, तो क्या हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। नेचर ऑफ बाउंड डबल बाउंड, यहाँ पे कैसा बाउंड रहेगा डबल बाउंड रहेगा। ध्यान दीजिए, और इसका नाम कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। जैसे हम ले लिए क्या, देखिए इसमें मिथ कारगर नहीं रहता, एल्केन और एल्काइन में मिथ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि डबल बाउंड कार्बन कार्बन के बीच रहना चाहिए, तो कार्बन इसका संख्या एक एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मिथ जैसा चीज देखने के लिए मिलेगा, एल्कीन और एल्काइन में मिथ वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। हम 2 से लेते हैं, दोगुना चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए अल्क। अल्क क्या है 2 के लिए एथ है, 2 के लिए अल्क एथ है, लगाना क्या है इन, तो ये क्या हो जाएगा इथीन। यहाँ ध्यान दीजिए इथेन दोगुना से 2 ज्यादा, यहाँ दोगुना था, सिर्फ क्या हो जाएगा इथेन। कोई दिक्कत, जैसे देखिए इसका संरचना देखिएगा तो देखिए 2 ठो कार्बन है और 2 कार्बन कार्बन के बीच डबल बाउंड, इसलिए मेथेन एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बाउंड रहना चाहिए डबल बाउंड, ठीक है। अब बाकी 2 ठो बनाइए, आप 2 ठो ये बनाएगा 2 ठो ये बनाएगा, देख लीजिए 4 हाइड्रोजन हो गया पूरा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए CH3 दोगुना है तो 6 होना चाहिए, और 3 वाला की अल्क बताइए प्रोप, और दुगुना है तो क्या लगेगा इन लगेगा प्रोपीन। बहुत इजीली समझते जाइए। उसके बाद एल्काइन देखिए, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का -2 हो जाता है, यानी दुगुना से 2 कम हो जाता है हाइड्रोजन। इसमें बॉन्ड का नेचर क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड का नेचर होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे आइए देख लीजिए एक बार, ठीक है। हम लेते हैं जैसे CH3, इससे दुगुना कीजिए 6, 6 से 2 कम कीजिए 4, तो C3H4, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोप, क्या है आइन, ये क्या बन जाएगा प्रोपाइन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका संरचना एक बार देख लीजिए, 3 तो कार्बन है, 2 के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड एक जगह दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा। अब ध्यान दीजिए ये देखिए 3 1 4 बीच वाला का पूरा हो गया, इसका देखिए 3 1 4 पूरा हो गया, इसका देखिए ये एक ही बनाया तो इसको कितना चाहिए होगा 3 चाहिए होगा, सब पूरा हो गया 4 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे हो गया ये देखिए C4, इसमें दुगुना से 2 कम करना है, 8 में 2 गया कितना हो गया 6 हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। अब बाकी सब आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं कि इसका जितना बाकी बचा है, इसका जितना बाकी बचा है, इसका जितना बाकी बचा है, सबका आप होमवर्क बना लेंगे। इसके बाद मिथाइल पे बढ़ चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब एल्किल समझना है, ठीक है। एल्किल ये मेन है, ये ही फंक्शनल ग्रुप के साथ आएगा आपके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एल्किल जो है, एल्किल कैसे समझेंगे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, इसका एक बाउंड खाली छूटा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कार्बन का संख्या है उससे हाइड्रोजन का संख्या दोगुना से 1 ज्यादा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए एक बना के दिखा देते हैं, जैसे देखिए C1 रखे और दोगुना से 1 ज्यादा, तो 1 का दोगुना 2 होता है, उससे 1 ज्यादा 3 हो जाता है, ठीक है। इसका अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिएगा तो एक बाउंड इसका फ्री रहता है, जहाँ पे आके फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है। फंक्शनल ग्रुप अभी अल्कोहल पढ़ना है, उतना तो नहीं पढ़ा पाएंगे, जो मेन है वो पढ़ा देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए काहे कि अभी समय बहुत ज्यादा कम है। अब ध्यान दीजिए इसका नाम कैसे लिखना है, आपको नाम लिखिए, नाम कैसे लिखिएगा
एक वाला को क्या बोला जाता है, एक वाला का अल्क मेथ। अब ग्रुप के नाम से कंफर्म है, क्या लगेगा YL मैथिल, ठीक है। उसके बाद देखिए C2H 2 दूनी 4 1 5, एक बढ़ाना है सिर्फ, ये हो गया एथ, अब बगल में आ गया YL, तो एथिल, कोई दिक्कत, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, इसी तरह से बाकी सब आप बना लेंगे। वाले हैं क्रियाशील, मतलब समझ लीजिए फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये सब विशेष विशेष नाम रहता है, ध्यान दीजिए। एल्कोहल, एल्कोहल को कैसे पहचाना जाता है, अगर कभी एल्किल के साथ, है ना, किसके साथ, एल्काइल के साथ आप अगर OH लगा हुआ देख लिए तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल है। यानी अभी आपको बतेबे किए थे CnH2n+1, इसका सिंगल बॉन्ड खाली रहता है तो उसके साथ आगे कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। इसका नाम लिखने के लिए देखिए दो तरीका है, एक IUPAC नेम है, एक कॉमन नेम है। अब कॉमन मतलब वो इंटरनेशनली नहीं चलता, सिर्फ इंडिया में चलता है, ध्यान दीजिए। IUPAC नेम लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है, सिर्फ एल्केनॉल लगा देना है, ठीक है। एल्केनॉल लगा देना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एल्किल एल्कोहल देना है, एल्कोहल। बस कॉमन नेम उधर बन जाएगा, इधर IUPAC। हम बारी बारी से बताते हैं कैसे, थोड़ा नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए ये हो गया CH3 के साथ ही तो जुड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जुड़ता है, सिर्फ एल्किल के साथ जुड़ता है, ठीक है, CH3OH। अब ये तो पता लग रहा है कि कोई फंक्शनल ग्रुप बन गया। इसके लिए क्या बोले थे, एल्केनॉल, तो एल्क बोलिए कौन सा है, पहला है, तो अल्क पहला के लिए मेथ आ गया, उसमें M लगाना है, मेथेनॉल, क्या हो गया, मेथेनॉल। ये बहुत ही जहरीला चीज है, ठीक है। इसको वुड एल्कोहल भी बोला जाता है। जब लकड़ी को जब जलाइएगा तो पानी जैसा निकलता है, ठीक है, वही है मेथेनॉल, बहुत जहरीला होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, वुड एल्कोहल बोला जाता है, कि लकड़ी से निकलता है, वुड एल्कोहल, ठीक है। यहाँ बताइए हम बताए थे एल्किल एल्कोहल करना है, तो एल्किल बताइए मेथ है ना, तो क्या देगा, मैथिल या मिथाइल, और उसके बाद एल्कोहल। ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन IUPAC दोनों ध्यान में दीजिएगा, नहीं तो सबको लगता है ये मैथिल एल्कोहल अलग है और मेथेनॉल अलग है, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद ध्यान दीजिए C2H5OH, C2H5OH, बस नाम देखते जाइए तेजी में, बस ये क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, अब पीछे लग जाएगा एनॉल, एथेनॉल, इसी को बोला जाता है शराब, ठीक है, जो कि पीते होते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लग रहा है समझ में आ रहा होगा। इसी को, यही दोनों शराब है, ये कॉमन नेम मेथाइल अल्कोहल है, इसको क्या कहा जाता है IUPAC नेम में, एथेनॉल। अब बाकी जितना बचा आपको अपना घर से कंप्लीट करके आना है। ध्यान दीजिए कि अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंत में COOH लगा रहता है, ठीक है, जिसमें भी COOH टाइप का लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब कहाँ लगा रहेगा पता ही है आपको, CH3 है, इसके साथ COOH, CH3 नहीं, यहाँ जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए CnH2n+1। अब ध्यान दीजिए इसमें भी IUPAC कॉमन आएगा, तो यहाँ IUPAC का लिख लेते हैं, यहाँ कॉमन का लिख लेते हैं, ठीक है, कॉमन का लिख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे नाम कैसे चलेगा IUPAC में, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। इसके कॉमन नेम के लिए कुछ विशेष नाम लगते हैं, जैसे देखिए अगर कार्बन का संख्या 1 रहा तो आप फॉर्म बोलिएगा कॉमन नेम के लिए, और 2 रहा तो एसिड बोलिएगा, 3 रहा तो प्रोपेन बोलिएगा, 4 रहा तो ब्यूटर बोलिएगा, 5 रहा तो पेंटियन, उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। ये सब रह जाएगा याद, आपने से लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, जो भी कॉमन वाला है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉमन लिख रहे हैं क्योंकि सब के लिए कुछ नाम नहीं है, कुछ फिक्स। अब अंतिम में मारिएगा इक एसिड, क्या लिखिएगा, इक एसिड, ठीक है। हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे हम ले रहे हैं, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, लेकिन लिए तो एक, लेकिन हो गया कार्बन कितना, ऑटोमेटिक 2 हो गया, ठीक है। या कहीं कहीं इसको ऐसे लिख देगा C2 और उसके बाद H4OO, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, सब यही है।
ठीक है, यहाँ पे कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, किस में चले आया, इथ में चले आया। पहले बोले थे कार्बन का संख्या ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या है तो क्या चले आएगा, इथ चले आएगा। ठीक है, तो इथ चले आएगा, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, क्या आ जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्या हो गया ये, एथेनोइक एसिड। पहले बोले थे, इस नाम को ध्यान दीजिए। और उसके बाद इसका हम देख लेते हैं, CH3COOH। इसमें क्या बोले थे, 2 वाला को क्या बोलेगा, एसिड, एसिड, और साथ में क्या मानना है, इक एसिड, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हो कि एथेनोइक एसिड हो, दोनों एक ही है। अब मेथेन वाला ले लेते हैं, तो मेथेन वाला लेने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना होगा, सिर्फ एक H से काम चलाना होगा आपको, क्योंकि अगर एक भी कार्बन बढ़ाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही खाली रहता है फंक्शनल ग्रुप के पास, तो सिर्फ H जोड़ सकते हैं। ठीक है, कार्बन जोड़ेंगे तो फिर H3 आना पड़ेगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी HCO ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीएससी में मेथ, यहाँ पे मेथ हो गया, और फिर मेथेनोइक एसिड हो गया मेथेनोइक एसिड। और उसके बाद इधर फॉर्म, इधर के किसका यूज होगा, फॉर्म, लास्ट में इक एसिड, क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, बाकी आप घर से बना लेंगे। अब ध्यान दे लीजिए कि यहाँ तक एलिफेटिक पूरा खत्म हो गया। एलिफेटिक मतलब देखिए ओपन था, ये सब घेरा हुआ नहीं था। अब आपको क्लोज वाला फिगर वाला सिखाया जाएगा, ऐसे टाइप से दिखेगा आपको। ठीक है, इस ढंग से आपको दिखेगा, तो ये कहलाएगा एरोमेटिक। अभी तक क्या देखे, एलिफेटिक। एक क्वेश्चन पूछता है कि एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक ग्रुप है, इसका जन्मदाता यौगिक कौन है, तो इसका जन्मदाता यौगिक कौन है, मीथेन है। क्या बोला जाता है जन्मदाता यौगिक को, मीथेन बोला जाता है। एरोमेटिक का समझते हैं आप। अब एरोमेटिक समझने जा रहे हैं। एरोमेटिक मतलब, एरोमेटिक या फिर इसको साइक्लिक भी बोला जाता है। साइक्लिक चेक मतलब, साइक्लिक मतलब एकदम सर्किल लूप बना हुआ, तो देख सकते हैं लूप बना हुआ है। ठीक है, इसको एरोमेटिक बोला जाता है। एलिफेटिक पढ़ चुके, ये क्या है, एरोमेटिक, ये भी ध्यान दे दीजिएगा, ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस एरोमेटिक श्रृंखला का जन्मदाता कौन है, बेंजीन है, जिसका सूत्र क्या आता है, C6H6, या तो ऐसे चेन बना दीजिएगा तो ये भी बेंजीन है। ठीक है, उसके बाद इसी बेंजीन रिंग में अगर OH जोड़ दिया जाए, यानी C6H5OH जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। OH को पहचानते होंगे आप। ठीक है, अगर इसी बेंजीन रिंग में एक मेथिल जोड़ दिया जाए, यानी CH3 जोड़ दिया जाए, तो इसका नाम क्या आ जाता है, टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन। इसके बाद अगर इसी बेंजीन रिंग में NO2 यानी नाइट्रेट जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन, जिसको ऑयल ऑफ मीराबेन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है बस।